Hello friends, welcome to Legends of Educational Knowledge YouTube channel. Today we will study the auxiliary verbs. So let's start. What is auxiliary verb or helping verb? An auxiliary verb is used with a main verb to help or to express the mode of main verb, to make the tense और वॉइस एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया की सहायता करने या मुख्य क्रिया के ढंग को प्रकट करने के लिए, टेंस तथा वॉइस इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म द टेंस, नेगेटिव क्वेश्चन एंड पैसिव फॉर्म्स। प्राथमिक सहायक क्रियाएं टेंस, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड पैसिव फॉर्म को बनाने के लिए मेन वर्ब की सहायता करती हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, बी यानी इज, आर, एम, वाज, वर। सेकंड, हैव यानी हैज, हैव, हैड। थर्ड, डू यानी डज, डू, डिड। एग्जाम्पल्स फॉर बी और इज, आर, एम, वाज, वर। फर्स्ट, ही इज ईटिंग एन एप्पल। सेकंड, आई एम स्टडिंग। थर्ड, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। फोर्थ, he was reading a novel. Fifth, they were going to market. Examples for have or has, have, had. First, he has finished it. Second, I have done it. Third, Amit had gone to a school. Examples for do. First, she does not tell a lie. Second, they do not go to market. Third, did you call me? सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी विधि सूचक सहायक क्रिया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टुगेदर with the main verb to express the possibility, intent, ability or necessity. It is indicate the tendency, behavior and mood of the subject. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है जो सब्जेक्ट के लिए संभावना, इरादा, योग्यता या ज़रूरत को दर्शाती है। यह कर्ता की प्रवृत्ति, व्यवहार और मनोदशा को प्रदर्शित करती है। मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to एटसेट्रा हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉडल्स। यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के लिए होता है। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कार्य अवश्य होने पर सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाऊंगा। आई शैल
go to market. हम सेब खाएंगे. We shall eat the apples. वह कल दिल्ली अवश्य जाएगा. He shall go to Delhi tomorrow. तुम मेरे कमरे में दोबारा मत घुसना. You shall not enter my room again. यूज ऑफ विल. विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ किया जाता है. विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कार्य अवश्य होने के लिए फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह एक गीत गाएगी. सी विल सिंग अ सॉन्ग. वे शतरंज खेलेंगे. दे विल प्ले द चेस. तुम पुस्तक पढ़ोगे. यू विल रीड द बुक. मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. हम यह समस्या अवश्य हल करेंगे. वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यूज ऑफ शुड. शुड शैल का पास्ट टेंस है. शुड का प्रयोग सलाह यानी एडवाइस, सुझाव यानी सजेशन, कर्तव्य यानी ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में होता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाना चाहिए. आई शुड गो देयर. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. यू शुड वर्क हार्ड. उसे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे. उसे यहाँ आना चाहिए. शी शुड कम हेयर. उन्हें मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए. दे शुड स्पीक इंग्लिश विद मी. भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए. इंडियंस शुड बी लेबोरियस. आपको वैज्ञानिक बनना चाहिए. यू शुड बी अ साइंटिस्ट. यूज ऑफ वुड. फर्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस यानी विनम्र अनुरोध एंड सवाल करने के लिए वुड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप वहाँ जाएंगे? वुड यू गो देयर प्लीज़. क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे? वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़. क्या आपको यह पता है? वुड यू नो दिस प्लीज़. क्या मुझे यह पता बताएंगे? वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज़. सेकंड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है. जैसे डायरेक्ट स्पीच, ही सेड रोहन विल गो टू दिल्ली. इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट रोहन वुड गो टू दिल्ली. थर्ड, वुड का प्रयोग भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी. आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक. मैं एक पेन खरीदना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू बाई अ पेन. फोर्थ, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग. फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता. इफ़ यू केम देन आई वुड हेल्प यू. यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज तुम एक सफल व्यक्ति होते. इफ़ यू प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम देन यू वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन. यदि तुम दहेज मांग लिए होते तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर चुकी होती. इफ़ यू हैड डिमांडेड डाउरी then the police would have arrested you. Fifth,
हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन में वुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें दंड देता। इफ़ आई वर अ कैप्टन ऑफ क्लास आई वुड पनिश यू। यदि मैं टीचर होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता। इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच एवरी चिल्ड्रन। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ ज़रूर जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड गो देयर। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इफ़ यू वर आई देन व्हाट वुड यू डू। सिक्स्थ, अपनी चॉइस प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूँगा। आई वुड रादर रीड देन प्ले। मैं चाय के बजाय दूध पसंद करूँगा। आई वुड रादर मिल्क देन टी। सेवंथ, इच्छा प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं एक टीचर होता। आई विश आई वुड बी अ टीचर। काश मैं अमीर होता। आई विश आई वुड बी अ रिच। काश तुम मेरे साथ होते। आई विश यू वुड बी विद मी। एट्थ, पास्ट की आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में एक शेर हुआ करता था। वह नदी के किनारे जाया करता था। देयर यूज्ड टू बी अ लायन इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर। खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए जाया करता था। आफ्टर द डिनर आई वुड गो फॉर अ वॉक। नाइन्थ, फ्यूचर की संभावना बताने के लिए वुड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, वह शायद आएगी। शी वुड कम। मैं शायद तुम्हारी मदद करूँगा। आई वुड हेल्प यू। तुम शायद कल 70 के हो जाओगे। यू वुड बी 70 टुमारो। यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ कर्ता की योग्यता, अक्षमता, शक्ति, अनुमति, मांगने या देने के लिए दृढ़ता के साथ किया जाता है। कैन नॉट का प्रयोग निषेध प्रकट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश। वह यह काम कर सकता है। ही कैन डू दिस वर्क। वह नहर में तैर सकती है। शी कैन स्विम इन द कैनाल। मैं एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ। आई कैन बी अ साइंटिस्ट। वह अभिनेत्री बन सकती है। शी कैन बी एन एक्ट्रेस। यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में कर्ता की योग्यता, अक्षमता, शक्ति को प्रकट करने के लिए होता है। कुड नॉट का प्रयोग पास्ट टेंस में निषेध प्रकट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ सका। आई कुड रीड। आप समय पर पहुंच सके। यू कुड रीच ऑन टाइम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके। वी कुड स्पीक इंग्लिश विद हिम। वे लोग तेज दौड़ सके। दे कुड रन फास्ट। सभी बच्चे यहाँ आ सके। ऑल चिल्ड्रन कुड कम हेयर। हम मैच नहीं देख सके। वी कुड नॉट सी द मैच। यूज ऑफ मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ कर्ता की संभावना, शुभकामना, अनुमति, मांगने या प्रदान करने में होता है। मे के लिए
दृढ़ता की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे कल मिल सकते हो। यू मे मीट मी टुमारो। आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे। वह आज आ सकती है। शी मे कम टुडे। मुझे आज देरी हो सकती है। आई मे गेट लेट टुडे। मैं आज बाहर जा सकता हूँ। आई मे गो आउट टुडे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना प्रकट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं आ सकता हूँ। आई माइट कम। शायद आज मुझे देरी हो सकती है। आई माइट गेट लेट टुडे। शायद वे लोग आज आ सकते हैं। दे माइट कम टुडे। शायद आज बर्फ गिर सकती है। इट माइट स्नो टुडे। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग चाहिए के लिए कार्य को अवश्य करने, जोरदार सलाह या बाध्यता तथा दायित्व आदि के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। आई मस्ट रीड। आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। हमें व्यायाम करना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। उसे इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। यूज ऑफ ought to। ought to का प्रयोग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की भावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी ought to रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ought to लव आवर कंट्री। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी ought नॉट टू वेस्ट वाटर। मुझे और व्यायाम करना चाहिए। आई ought टू डू मोर एक्सरसाइज। आपको बेवजह नहीं हंसना चाहिए। यू ought नॉट टू लाफ अननेसेसरी। आपको सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू ought नॉट टू स्मोक in public places. If this video is knowledgeable, please like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching.